हर हर महादेव दोस्तों, बिल्कुल सही पहचाने हैं आप लोग। ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है ये रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्टिंग से देखना आरंभ करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर चैनल जर्नी जंकीज़ 2913। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का हमारा सफ़र है महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम का है, जो भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। तो आज का हमारा ये सफ़र दिल्ली के हज़रत निजामुद्दीन स्टेशन से तमिलनाडु के मदुरई स्टेशन तक का है। हम सबसे पहले पंजाब से ट्रेन पकड़ के हज़रत निजामुद्दीन स्टेशन आ गए। दिल्ली से हमारी ट्रेन सुबह 5:20 पे थी, इसलिए हम रात को ही हज़रत निजामुद्दीन स्टेशन आ गए थे। हम सुबह 4 बजे तक वेटिंग हॉल में वेट किए। उसके बाद हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग गई थी। फिर हम लोग ट्रेन में बैठ गए। हमारा ट्रेन नंबर था 12642 त्रिकुलरल सुपरफास्ट एक्सप्रेस। हमारी ये जर्नी 44 घंटे की होने वाली है। हम लगभग 2 दिन ट्रेन में रहेंगे। इस सफ़र में हम कई राज्यों को पार करते हुए तमिलनाडु पहुँचेंगे, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए तमिलनाडु पहुँचेंगे, जिसमें हमें बहुत सारी प्रमुख नदियाँ भी देखने को मिलेंगी, जैसे यमुना, चंबल, बेतवा, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार। इस समय आप जो नदी देख रहे हैं ये कृष्णा नदी है। ये हमें विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में मिली थी। कृष्णा नदी को क्रॉस करने के बाद विजयवाड़ा स्टेशन आने वाला था। हम अपने सफ़र का लगभग 24 घंटे से भी ज़्यादा कंप्लीट कर लिए हैं। हमें 2676 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, जिसमें से हमने 1745 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और बचा हुआ सफ़र हमारा 931 किलोमीटर, लगभग 1000 किलोमीटर सफ़र अभी हमारा और बचा है। ये देखिए अभी हम विजयवाड़ा स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये देखिए लिखा हुआ विजयवाड़ा जंक्शन। ये रहा विजयवाड़ा स्टेशन, आंध्र प्रदेश में है इस समय हम लोग। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और ये एक अच्छा हिल स्टेशन भी है। ये शहर कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है। देखिए मेरे वीडियो में यहाँ का स्टेशन कितना साफ़ सुथरा है। वैसे भी मैं साउथ जाके देखी हूँ, सच में यहाँ पे बहुत साफ़ सफाई रहती है। ये देखिए हम लोग उतर के फ़ोटो क्लिक कराए थे विजयवाड़ा जंक्शन का। फिर हमारी ट्रेन चल दी थी 10 मिनट के लिए या 10-20 मिनट के लिए रुकी थी विजयवाड़ा में। हमें हमारी ट्रेन रात को लगभग 11:30 बजे मदुरई जंक्शन पहुंचा दी थी। विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर मदुरई शहर में ही स्थित है। इतने टाइम तक तो मंदिर भी बंद हो गई होगी, क्योंकि हम रात के 12 बजे तक मदुरई पहुंचे थे। तो हम लोग सीधा रामेश्वरम मंदिर ही गए। मीनाक्षी अम्मन मंदिर बाद में दर्शन करेंगे। फाइनली हम लोग 2500 किलोमीटर का सफ़र तय करके पंजाब राज्य से तमिलनाडु राज्य में प्रवेश कर चुके थे। वेलकम दोस्तों, हम तमिलनाडु के मदुरई स्टेशन पहुंच गए हैं। अब हम यहां से दूसरी ट्रेन पकड़ के रामेश्वरम जाएंगे। आप मदुरई स्टेशन देख सकते हैं। हमारी रामेश्वरम जाने वाली ट्रेन भी बिल्कुल आने ही वाली थी। ट्रेन आके प्लेटफॉर्म पे लग गई। हम लोग जा रहे हैं बैठने। यहाँ का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। हम मदुरई से ट्रेन पकड़ के रामेश्वरम के लिए निकल दिए थे। इस समय हम पम्बन ब्रिज पे चल रहे हैं। ये देखिए सामने आपको पम्बन ब्रिज दिखाई दे रहा होगा। हम समुद्र के अंदर इस समय चल रहे हैं ट्रेन से। हमारे चारों तरफ पानी ही पानी है। आपको अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पम्बन ब्रिज दिखाऊंगी। ये देखिए हम लोग रामेश्वरम स्टेशन पहुंच गए हैं। मदुरई स्टेशन से रामेश्वरम स्टेशन का डिस्टेंस लगभग 170 से 180 किलोमीटर का होगा, जिसे कवर करने में 3 घंटे लग जाते हैं। ये तमिलनाडु का आखिरी स्टेशन है। इसके आगे कोई स्टेशन नहीं है, क्योंकि रामेश्वरम शहर एक द्वीप पे बसा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में रामेश्वरम स्टेशन। ये देखिए लिखा हुआ है रामेश्वरम। इसके आगे कोई भी रास्ता नहीं गया है। मदुरई से रामेश्वरम आने का 2 रास्ता है, बाई रोड, बाई ट्रेन। हम बाई ट्रेन आए थे, आप चाहें तो बाई रोड भी आ सकते हैं। हम मदुरई स्टेशन से ऑटो रिज़र्व करके
आ गए रामेश्वरम मंदिर के लिए। रामेश्वरम स्टेशन से मंदिर का डिस्टेंस लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का होगा। आपको इजीली ऑटो या टैक्सी वहाँ पे मिल जाएगी। हम सुबह के 5 साढ़े 5 बजे तक मंदिर के पास आ गए थे। ये देखिए हमारे साथ कितनी पब्लिक आ गई है। हमने मंदिर के पास ही होटल लिया था और होटल पहुंच के फ्रेश होके चले गए अग्नि तीर्थम में स्नान करने के लिए। अगर आप होटल नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप अपने लिए एक लॉकर ले लीजिए, उसमें आप अपना सामान रख के फिर अग्नि तीर्थम में स्नान करने के लिए आ जाइए। वैसे तो रामेश्वरम स्टेशन पर भी लॉकर बना हुआ है। बहुत सारे लोग वहाँ पे भी अपना सामान जमा करके फिर रामेश्वरम आ रहे थे दर्शन करने के लिए। हम लोग लगभग 6 या सवा 6 बजे तक यहाँ आ गए थे स्नान करने के लिए। आपको दिख रहा होगा बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे नहा रही थी। यहाँ पे स्नान करने के बाद ही लोग जाते हैं 22 पवित्र कुंडों में स्नान करने के लिए। यहीं से आप गीला कपड़ा पहन के फिर आप 22 कुंडों में स्नान करने के लिए पर्ची कटा के फिर आप जाएंगे स्नान करने के लिए। ये जो आपको जगह दिख रही है इसे कहते हैं अग्नि तीर्थम। यहाँ पे स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है। देखिए कितनी पब्लिक कितनी सुबह सुबह यहाँ पे नहा रही है। लगभग अभी घड़ी में बज रहे 6 सवा 6। अभी कितनी पब्लिक नहा रही है और कितनी पब्लिक नहा के यहाँ से चली गई है। आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि कितनी सारी पब्लिक यहाँ पे अपने गीले कपड़े छोड़ के चली गई, जिसकी वजह से बहुत गंदगी हो गई है। इस समय जहाँ हम लोग स्नान कर रहे हैं ये हिंद महासागर है। आइए आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों हम आ गए हैं अग्नि तीर्थम। ये समुद्र में स्नान का यहाँ पे किया जाता है। मंदिर में जाने से पहले सबसे पहले यहीं पे स्नान किया जाता है। उसके बाद मंदिर के अंदर जाके आप 22 कुंडों में स्नान करेंगे। 22 कुंड में स्नान करने के बाद आप कपड़ा चेंज करके फिर मंदिर के अंदर जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पे समुद्र में नहाने की कोई पौराणिक मान्यता है जिसे लोग अभी तक फॉलो करते चले आ रहे हैं। हर शख्स यहाँ पे मंदिर में जाने से पहले यहाँ ज़रूर स्नान करता है। कहते हैं यहाँ पे स्नान करने के बाद और 22 कुंडों में स्नान करने के बाद इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। उसने अपने जीवन में जो पाप किए रहते हैं वो सारे पाप धुल जाते हैं यहाँ पे स्नान करने के बाद। इस जगह को कहते हैं अग्नि तीर्थम, जो रामेश्वरम मंदिर से लगभग 100-200 मीटर की दूरी पर होएगा। देखिए बहुत लोग आपको नहाते हुए मिल जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे नहाना सुबह से ही चालू हो जाता है। 5-6 बजे से सुबह से लोग नहाना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये देखिए आप लोग, लहर बहुत तेज़ तो नहीं कह सकते हैं बट है लहर तेज़, लेकिन उतनी तेज़ भी नहीं है। यहाँ पे लहर की आवाज़ और लहर की गति धीरे ही है। उठती बहुत तेज़ी से लेकिन यहाँ आते आते धीरे हो जाती है। ये देखिए वहाँ पे आगे जाके बहुत नाव खड़ी हुई हैं। वो देखिए दूर एक नाव दिख रही है आपको। बहुत छोटी छोटी नाव यहाँ पे बहुत घूम रही हैं। आप जब भी रामेश्वरम दर्शन करने आएँ, आप रामेश्वरम मंदिर के पास पहुँच के एक लॉकर ले लीजिए। लॉकर में अपना सब सामान रख के फिर आप तुरंत अग्नि तीर्थम में स्नान करने के लिए आ जाइए। आप यहाँ से स्नान करके आपका जो गीला कपड़ा रहेगा, जिस कपड़े में आप अग्नि तीर्थम में स्नान किए रहेंगे, उसी गीले कपड़े में आप 22 कुंड में नहाने के लिए पर्ची कटाइए। 25 से 30 रुपए की पर्ची कटती है। फिर उसके बाद आप 22 कुंड में स्नान करिए। उसके बाद आप अपने लॉकर में जो कपड़ा जहाँ रखा है अपने लॉकर में, उस लॉकर के पास जाके कपड़े निकलवाइए अपने वहाँ से। फिर आप वहाँ से कपड़े चेंज करके उसके बाद मंदिर में दर्शन करने के लिए चले जाइए। ऐसा आपको तब करना है जब आप होटल नहीं लिए रहेंगे। अगर आप होटल ले लिए हैं तो आप 22 कुंड में स्नान करने के बाद होटल रूम में जाके अपने कपड़े चेंज करके फिर आप मंदिर प्रांगण में दर्शन करने के लिए चले जाइए। हम लोग भी 22 कुंडों में स्नान करने के लिए आ गए थे। 22 कुंडों में स्नान करने के लिए आपको नॉर्थ गेट से एंट्री करना होगा। आप नॉर्थ गेट से एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे 25 रुपये पर पर्सन की पर्ची कटते हुए मिल जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में हम लोग पर्ची कटवाने के लिए लाइन में लगने जा रहे हैं। ये देखिए ढेर सारी पब्लिक दिख रही है। यहाँ से पर्ची कटेगी जो कि नॉर्थ गेट में कटनी है। यहाँ से पर्ची कटवा के फिर जाएंगे नहाने के लिए हम लोग कुंड में। ये देखिए हमारी पर्ची, हमने पर्ची कटवा। कुंड में स्नान करने का समय सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक।
फिर दोपहर 3:30 बजे से शाम को 6 बजे तक का है। हम लोग अब यहाँ से निकल लिए हैं कुंड में स्नान करने वाली लाइन में लगने के लिए। कुंड में स्नान करते समय गीले कपड़ों में ही लाइन में आगे बढ़ना होता है, जहाँ मंदिर के कर्मचारी हर कुएं से पानी निकालकर आपके ऊपर डालेंगे। एक कुएं से दूसरे कुएं तक जाने के लिए लाइन रहती है। आपको लाइन में ही लग के धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप उस पवित्र जल को अपने घर ले जाना चाहते हैं तो आप अपने साथ एक कंटेनर लेके जाएं। कोशिश करिएगा आप अपने साथ जो कंटेनर लेकर जाएं उसका मुंह चौड़ा रहे, ताकि उसमें पानी चला जाए आसानी से। आप अपने साथ सूखे कपड़े और तौलिया ज़रूर लेकर जाएं। मंदिर के अंदर ही चेंजिंग रूम बना है, आप चाहें तो मंदिर के चेंजिंग रूम में भी कपड़े चेंज करके मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं, वरना आप अपने होटल जाके कपड़े चेंज करके फिर आइए मंदिर में दर्शन करने। 22 कुंडों में नहाते समय वहाँ का वीडियो बनाना मना है। आप मोबाइल अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन आप मोबाइल अगर लेकर जाते हैं तो आपका मोबाइल नहाते वक्त पानी से भीग जाएगा। तो आप अपने साथ एक पॉलीथीन कैरी करिएगा जिसमें आप अपनी मोबाइल पैक कर सकें, या फिर आप अपनी मोबाइल को होटल रूम में ही छोड़कर जाइएगा। हम लोग 22 कुंडों में स्नान करने के बाद होटल जाके कपड़े चेंज करके फिर से मंदिर में आ गए दर्शन करने वाली लाइन में लगने के लिए। यहाँ के कॉरिडोर को मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। चलिए दर्शन करने हम लोग चलते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। 2 घंटे लाइन में लगने के बाद इतने अच्छे से दर्शन करके हम लोग यहाँ का कॉरिडोर घूमने आ गए, क्योंकि यहाँ के कॉरिडोर की नक्काशी बहुत फेमस है, तो हम लोग उसे देखने आ गए। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे रामेश्वरम मंदिर में, जिसे रामानाथा स्वामी मंदिर भी कहते हैं, शिवलिंग का स्पर्श दर्शन नहीं होता है। वीडियो में आपने देखा होगा शिवलिंग के चारों तरफ दिए जलाए गए थे, और कोई भी इंसान या पुजारी मंदिर के अंदर आपको शिवलिंग के पास नहीं दिखाई दिया होगा। खैर, वहाँ पे फ़ोटो वीडियो बनाना स्ट्रिक्टली मना था, बस मैंने इत्तेफाक से बना ही लिया। ये महादेव की वो थी, ब्लेसिंग्स थी मेरे ऊपर, जो मैंने उतना सा वीडियो बना लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। हम लोग आज स्फटिलिंगम, जिसे मणि दर्शन भी कहते हैं, नहीं कर पाए, क्योंकि मणि दर्शन का टाइमिंग है सुबह 5 बजे से 6 बजे तक, जिसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग 4 साढ़े 4 बजे मंदिर के काउंटर पर पहुंच जाना होता है टिकट लेने के लिए। उसका टिकट 50 रुपये पर पर्सन का होता है। अब हम लोग मणि दर्शन कल करेंगे, आज हम लोग धनुषकोटी वगैरह घूमने जाएंगे। फ़िलहाल मैं भी आपको कॉरिडोर दिखाती हूँ यहाँ का कॉरिडोर बहुत ज़्यादा बड़ा है, और चारों तरफ कॉरिडोर बने हुए हैं, और उन कॉरिडोरों में इतनी खूबसूरती से नक्काशी की गई है, आपको एक एक डिज़ाइन बहुत क्लियरली दिखाई देगी, और हर एक डिज़ाइन में अलग अलग कलर दिखाई देगा। देखिए, पूरा कॉरिडोर खचाखच भरा हुआ है। देखिए कितने बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं, उतनी ही पब्लिक भरी हुई है। आपको ये कॉरिडोर मंदिर के चारों तरफ मिल जाएगा। जैसे मंदिर के चारों तरफ गेट बने हुए हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, वैसे ही कॉरिडोर भी चारों तरफ बना हुआ है। और ये भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला कॉरिडोर है। इसी मंदिर में सबसे पहले कॉरिडोर बना हुआ था। इससे पहले भारत के किसी भी मंदिर में कॉरिडोर नहीं बना था, और ये सबसे बड़ा कॉरिडोर है। ये ना ही सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर यानी गलियारा है। यहाँ की सारी नक्काशी द्रविड़ शैली में है। पूरा कॉरिडोर हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। अभी चलिए हम कुछ लंच कर लेते हैं, क्योंकि रात से ही हम लोग चले जा रहे हैं, हमने कहीं स्टॉप नहीं लिया है। अब हमें बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी, फिर हम लोग चलते हैं साउथ इंडियन ट्राई करते हैं, कुछ डोसा सांभर इडली सा। साउथ आए और साउथ का फूड नहीं ट्राई किया भाई, तो क्या ही ट्राई किया। तो चलिए आप आगे वीडियो में आप देखिएगा यहाँ का कॉरिडोर। देखिए हम लोग आ गए हैं लंच करने, और सामने हमारे आ गया साउथ की आन बान शान डोसा इडली सांभर चटनी। हाँ तो भाई साहब, इसका टेस्ट भी था ज़बरदस्त।
हर हर महादेव दोस्तों, आज हम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम, जिसे रामानाथ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है, उनके दर्शन करेंगे। रामेश्वरम मंदिर में अंदर जाने के लिए 4 गेट है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित भगवान शिव को समर्पित एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है, जो 4 धाम यात्रा का हिस्सा है और रामायण से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि रावण को हराने के बाद भगवान राम ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिव जी की पूजा अर्चना की थी, इसलिए इसे रामेश्वरम कहा जाता है। मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको मंदिर से 200 मीटर दूर समुद्र में, जिसे अग्नि तीर्थम कहते हैं, उसमें स्नान करके फिर मंदिर के अंदर बने 22 पवित्र कुंड में स्नान करना होगा। मंदिर के 22 कुंडों में स्नान करने के लिए आपको मंदिर के नॉर्थ गेट से एंटर करना होगा। कहते हैं ये पवित्र जल आपके सारे पापों को धोता है। इसमें स्नान के बाद आप कपड़ा चेंज करके मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउ है, लेकिन आप मंदिर के अंदर मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब आप 22 कुंडों में स्नान करेंगे तब भी आपको मोबाइल ले जाना अलाउ है, लेकिन वहाँ पे पानी पड़ता रहता है, जिसकी वजह से मोबाइल आपकी गीली हो जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप अपनी मोबाइल लॉकर में या आप जो भी होटल लिए रहो वहाँ पे जमा करके फिर ही आप 22 कुंडों में स्नान करने के लिए जाइए। 22 कुंडों में स्नान करके आप कपड़ा चेंज करके मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और अगर आप रामेश्वरम 1-2 दिन स्टे करना चाहते हैं तो आप एक दिन रुक करके दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग लगभग 4 बजे आप मंदिर की लाइन में लग जाइए, तो आप मणि दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे सुबह 4-5 बजे से मणि दर्शन होने लग जाता है, क्योंकि मणि दर्शन बहुत देर तक नहीं कराते हैं। मणि दर्शन बस 1-2 घंटे तक होता है, इसलिए 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है। लगभग 6-6:30 बजे तक मणि दर्शन बंद कर दिया जाता है। मंदिर के अंदर विश्व का सबसे लंबा गलियारा है, जिसमें हजारों नक्काशीदार खंभे हैं, जिनकी छत पर सोने की परत चढ़ी हुई है। वो दर्शकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होता है और कहा जाता है मंदिर का जो गलियारा है विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। आप देख सकते हैं ये मंदिर का ईस्ट गेट है। इसके अंदर से ही आपको दर्शन करने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। नॉर्थ गेट से आपको 22 कुंडों में स्नान के लिए जाना है। ईस्ट गेट से आपको मंदिर में दर्शन करना है। यहाँ पे 4 गेट है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो आप लोग तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में दर्शन करने आ सकते हैं। यहाँ इस पूरे तमिलनाडु स्टेट, जिसकी कैपिटल चेन्नई है, पूरे स्टेट में ही बहुत साफ़ सफाई है। लोग भी बहुत पोलाइट हैं और कोई चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा महंगी भी नहीं हैं। आपको आसानी से हर एक चीज़ मिल जाएगी। थोड़ा खाने की प्रॉब्लम होएगी, इधर साउथ इंडियन फूड ज़्यादा मिलते हैं, बाकी आपको पब्लिक से कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। थोड़ी लैंग्वेज इशू है, ये लोग हिंदी कम समझ पाते हैं। अगर आप इंग्लिश जानते हो तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे सरवाइव करना। बाकी समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे लिए भी, उनके लिए भी, इस लैंग्वेज को समझ पाना। बाकी यहाँ का कल्चर तो आप जानते ही हैं, साउथ इंडियन मूवीज़ में देखे ही होंगे। ये देखिए मूवी बिल्कुल द्रविड़ शैली में बनी हुई है, कितनी खूबसूरत। चलिए दोस्तों, फिर हम चलते हैं अपने दर्शन की ओर। आप लोग यहाँ आइए, रामेश्वरम में दर्शन ज़रूर करिए। बहुत सुंदर जगह है, ये बहुत ही धार्मिक जगह है। रामेश्वरम मंदिर हमारे हिंदू धर्म में बहुत ख़ास और बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी है और भारत के बड़े 4 धामों में से एक धाम भी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारिका और रामेश्वरम, ये हमारे भारत के बड़े 4 धाम हैं। तमिलनाडु राज्य में बालों का जो गजरा होता है उसका बहुत क्रेज़ है। यहाँ पे आपको हर महिला बालों में गजरा लगाए हुए ज़रूर दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे बहुत क्रेज़ है। इस समय हम ईस्ट गेट पे हैं। आपको समुद्र में नहाने के लिए, जिसे अग्नि तीर्थम कहते हैं, मंदिर के जस्ट सामने से एक रास्ता गया है। यहाँ से आप अग्नि तीर्थम में जाके स्नान कर सकते हैं। ये देखिए वो रास्ता बिल्कुल मंदिर के जस्ट सामने से, ईस्ट गेट के जस्ट सामने से रास्ता गया है समुद्र में जाने के लिए। वहाँ स्नान करके फिर नॉर्थ गेट पे आपको जाना होगा 22 कुंडों में स्नान करने के लिए। ये देखिए यहीं से मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है। ईस्ट गेट से मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाया
जाता है। नॉर्थ गेट से बाइट्स कुंडों में स्नान के लिए जाया जाता है। देख लीजिए आप लोग दोस्तों, आप आइए तो बिल्कुल ईस्ट गेट के जस्ट सामने से समुद्र में स्नान करने के लिए जाइएगा। लगभग यहाँ से 200 मीटर होएगा। ये है रास्ता वहाँ का जाने के लिए, ये देखिए। तो चलिए हम आपको अग्नि तीर्थम दिखाते हैं, जहाँ पे समुद्र में स्नान करने के लिए जाया जाता है। ये रोड साइड शॉप है, यहाँ पे आप कोई भी सामान ले सकते हैं। आप अपनी तमिलनाडु की यादें ले जा सकते हैं, मेमोरी। ये देखिए बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे। ये सारी दुकानें आपको पड़ जाएंगी जब आप समुद्र में स्नान के लिए जाएंगे। और भी है दुकानें, बहुत हैं यहाँ पे, आप चाहे जो लेके जाइए, बहुत सारा सामान मिलता है यहाँ पे। ये रोड की चहकहाट और लोगों का आना जाना, यहाँ की रौनक सुबह 4 बजे से ज़्यादा चालू हो जाती है। लगभग दोपहर में 12-1 बजे तक लोग यहाँ पे, काफ़ी लोग अपनी दुकानें बंद कर देते हैं, क्योंकि 12-1 बजे तक लोगों का आना जाना भी कम हो जाता है। और इस समय तो सीज़न चालू हो गया है, तो यहाँ पे होटल वगैरह का रेट बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तमिलनाडु नवंबर दिसंबर से लेके फरवरी मार्च तक आते हैं, क्योंकि यहाँ तो ठंड पड़ती नहीं है, यहाँ तो गर्मी पड़ती है। तो उधर उत्तर प्रदेश, बिहार, उधर साइड के लोग, मतलब उधर पूरा आप कह सकते हो साउथ कह रहे हैं, नॉर्थ के लोग सब इधर ही दर्शन करने के लिए आते हैं, इधर घूमने के लिए आते हैं। जैसे रामेश्वरम आ गए, कन्याकुमारी चले गए, धनुषकोडी, मीनाक्षी मंदिर के दर्शन, मदुरई। तो उधर के लोग इस सीज़न में बहुत आते हैं इधर पे। तो यहाँ पे होटल का रेट और हर कुछ थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। आपको ऐसा डेकोरेटिव आइटम सिर्फ समुद्र के किनारे बसे हुए स्टेटों में ही मिल सकता है। मैं भी यहाँ की मेमोरी के लिए यहाँ का सीप का बना हुआ तोरण लेके गई थी। वो तोरण बहुत खूबसूरत लग रहा था गेट के सामने लगाने के बाद। चलिए हम आगे चलते हैं। आपको ये रंगोली दिख रही है, ये रंगोली यहाँ का एक अद्भुत ही था। यहाँ पे आपको हर होटल, हर घर के सामने सुबह से ही ये रंगोली बना दी जाती है और पूरे दिन ये रंगोली बनी रहती है। फिर नेक्स्ट डे इसको झाड़ू पोछा करके, पूरा धुलाई करके फिर से दूसरी रंगोली बनाई जाती है। और ये 24 घंटे हर होटल, हर घर के सामने, हर रेस्टोरेंट के सामने बना रहता है। यहाँ पे हम खाना खाए थे, ये देखिए उस रेस्टोरेंट के सामने भी बनी है। इस मंदिर की जो नक्काशी है वो द्रविड़ शैली की है। और ये जो ऊपर का एरिया आपको दिख रहा है, इसको गोपुरम कहते हैं। यहाँ की लैंग्वेज में इसे गोपुरम कहते हैं। और जो ये मंदिर का गेट है, इस पे छोटे छोटे सारे भगवानों की छोटी छोटी आकृतियाँ बनी रहती हैं, जो देखने में इतना खूबसूरत लगता है। अभी सामने ये वेस्ट टावर है, मतलब ये पश्चिमी द्वार है। जब आप पूर्वी द्वार से मंदिर में दर्शन करने के लिए एंट्री करेंगे, तो आप पूर्वी द्वार से भी बाहर निकल सकते हैं और पश्चिमी द्वार से भी बाहर निकल सकते हैं। आपको मैंने अपने वीडियो में यहाँ के सारे टावर कवर करने की कोशिश की है, मैंने आपको दिखा दिया है। रामेश्वरम मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने एक ऑटो रिज़र्व कर लिया और निकल गए धनुषकोडी घूमने के लिए। धनुषकोडी का फुल वीडियो देखने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। कहते हैं धनुषकोडी से श्रीलंका की दूरी मात्र 18 किलोमीटर की है। यहीं पे राम सेतु का भी निर्माण हुआ है। हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें विजिट करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ का रेलवे स्टेशन, राम भगवान का चरण पादुका, हनुमान भगवान की पंचमुखी मंदिर, नटराज की मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, बहुत सारी चीज़ें हम लोग विज़िट करेंगे। ये सारी चीज़ें आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। आइए यहाँ का आपको छोटा सा व्यू दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग धनुषकोडी आ गए हैं। यहाँ पे हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम होता है। ये फ़ोटो मैंने धनुषकोडी में क्लिक कराई थी। मम्मी हम धनुषकोडी आ गए। दोस्तों आप लोग यहाँ की अपडेट वर्जन की बस देखिए। यहाँ का लोकल साइट सीन विज़िट करने के बाद हम लोग अपने होटल आ गए थे रेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग रेडी होकर के जाना था स्फटिकलिंगम का दर्शन करने के लिए। हम लोग सुबह 3 बजे निकल लिए थे नहा धो करके मंदिर में दर्शन करने जाने के लिए, क्योंकि हमें नागमणि का दर्शन करना था। हम लोग पूर्वी द्वार की ओर जा रहे थे, क्योंकि मुख्य लिंगम का दर्शन पूर्वी द्वार से ही होता है और टिकट काउंटर भी वहीं पे है। क्योंकि हम लोगों ने जो होटल लिया था वो नॉर्थ में था,
और एक गेट से दूसरे गेट की दूरी लगभग 300 से 400 मीटर की थी। इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे क्योंकि हमें टिकट भी लेना था जिसका प्राइस था 50 रुपये पर पर्सन। हमें लगा हम ही लोग जा रहे हैं इस स्फटिक लिंगम के दर्शन के लिए, हमसे भी ज़्यादा पब्लिक पहुंच गई है दर्शन के लिए। देख रहे हैं आप भीड़ यहाँ की, इतनी सुबह होने के बावजूद इतनी पब्लिक पहुंच गई थी दर्शन करने के लिए। आपको यहाँ के दर्शन का एक रूल बता दूँ मैं, लेडीज़ों को साड़ी पहन के दर्शन करना होता है, साड़ी पहनिए या सूट पहनिए, और जेंट्स को धोती कुर्ता, या फिर आप धोती कुर्ता पहनिए, या फिर बहुत सारे लड़के तो नीचे धोती लपेट के ऊपर गमछा ले लिए थे या फिर बनियान पहने, नहीं तो कुछ लोग तो नहीं भी पहने थे। लेकिन यहाँ का रूल है लेडीज़ों को साड़ी या सूट में ही दर्शन करना है और जेंट्स को कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता, यहाँ का ये नियम है। और इस स्फटिक लिंगम के दर्शन करने के लिए तो अनिवार्य है ये ट्रेडिशन। हम लोग भी बस फटाफट चले जा रहे थे अपना टिकट लेने के लिए क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही थी, बहुत पब्लिक धीरे धीरे आ रही थी। हम लाइन में लग गए थे, धीरे धीरे बढ़ रहे थे टिकट लेने के लिए। यहाँ पे वीआईपी टिकट भी है और नॉर्मल टिकट भी। हमने नॉर्मल टिकट लेके दर्शन किया था। खैर वीआईपी का हमें रेट तो नहीं पता, लेकिन हमने नॉर्मल टिकट लेके दर्शन किया था, वीआईपी टिकट नहीं लिया था। आइए मैं तब तक आपको यहाँ का कॉरिडोर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने जूम भी किया था आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे दुकानें भी खुली हुई थी अर्ली मॉर्निंग। हमने यहाँ से भगवान जी की मूर्ति ली थी, प्रसाद भी लिया था ले जाने के लिए लोगों के। फिर हम लोग यहाँ से निकल लिए थे थोड़ा बड़ा देख के मंदिर में लाइन में लगने के लिए। ये देखिए, अभी हमें टिकट नहीं मिला है, हम टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। देख रहे हैं भीड़, आप देखिए इस स्फटिक लिंगम के दर्शन की भीड़ देखिए आप। ये भीड़ वहाँ की सुबह 3:30 और 4 बजे की भीड़ है, देख लीजिए आप। हमने टिकट ले लिया था 2, अब हम दर्शन करने वाली लाइन में लग गए हैं। बस थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे। मंदिर में वीडियो और फ़ोटो बनाना बिल्कुल मना है। मैं कोशिश करूंगी कि 2-4 सेकंड या जितनी भी देर के लिए वीडियो बना पाऊँ मैं आपको दिखाने के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इस स्फटिक लिंगम की। वो नागमणि की कैसे दिखती है नागमणि, मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। चलिए आगे चलते हैं दर्शन करने के लिए, बस हम पहुँचने ही वाले हैं, हमारा इंतज़ार बस ख़त्म होने वाला है। मेरे साथ आप लोग बोलिए हर हर महादेव। वीडियो बनाते वक्त अगर वहाँ के पुजारी लोग देख ले रहे थे तो लोगों से मोबाइल छीन ले रहे थे, इसलिए ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाए दोस्तों। बस थोड़ा सा बना पाए 4-5 सेकंड का, बस उतने में आपने देख लिया होगा कि मणि रखी हुई है, बस आपने क्लियर नहीं देखा होगा। चलिए आपको मैं यहाँ का कॉरिडोर दिखाती हूँ। ये देखिए कॉरिडोर, देखिए अपने सामने। हमने वहाँ पे फ़ोटो भी क्लिक कराई थी, मंदिर के बाहर भी और कॉरिडोर में भी। रुकिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी फ़ोटो मंदिर के बाहर की और ये रही कॉरिडोर की फ़ोटो। हमने दोनों जगह फ़ोटो क्लिक कराई थी। फाइनली हम रामेश्वरम से दर्शन करके धनुषकोडी घूम के अब यहाँ से निकल रहे हैं। हम फिर से मदुरई जाएंगे। मदुरई में हम मीनाक्षी मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे। अभी जब हम रामेश्वरम से निकलेंगे तो रास्ते में, रामेश्वरम से मदुरई जाते समय रास्ते में पम्बन ब्रिज पड़ेगा। मैं आपको पम्बन ब्रिज के बारे में अभी तो बताना चाहती हूँ, जब यहाँ से ट्रेन निकलेगी तो मैं आपको पम्बन ब्रिज दिखाऊंगी भी। ये रहा पम्बन ब्रिज दोस्तों। इस समय हमारी ट्रेन जिस पटरी पे चल रही है यही है नया वाला पम्बन ब्रिज। आपको फुल वीडियो पम्बन ब्रिज का मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी, आप लोग जा कर के देख लीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बने रहिए मेरे चैनल जर्नी जंकीज़ 2913। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव दोस्तों।